तुम तो बहुत देर से देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। सब्सक्राइब करो ओपी टूल्स को, बेल आइकन को दबाओ। चलिए तो अभी हम लोग मैट्रिक्स पढ़ने के लिए चैप्टर नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि इन द मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स आपको दिया गया है उसमें एक मैट्रिक्स है जो कि इतना एलिमेंट्स इसमें है, अवयव है। अब कहता है कि तब क्वेश्चन आपको दिया और बोलता है, एक में कहता है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है वो बताइए। दूसरा में कहता है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब टोटल अवयवों की संख्या कितना है, मतलब टोटल उसमें अंक कितना वो बताना है। उसके बाद कहता है राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24 और A23। अब सर ये कैसे बनेगा, तो ध्यान दीजिए बहुत ही आसान है और हमारे साथ आप बने रहिए, एकदम बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको बनाने में। तो चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं कैसे हल होगा। देखिए पहले तो क्वेश्चन आपके बुक में भी दिया हुआ है ऐसा ही, मतलब एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो मैट्रिक्स क्या है, 2, 5, 19 माइनस 7, 35 माइनस 2, 5/2, 12, √3, 1 माइनस 5 और 17 दिया हुआ है। यह एक मैट्रिक्स से सेटिस्फाई है। अब कहता है एक नंबर में कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो बताए थे पिछले वीडियो में कि ऑर्डर कब निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। तो क्या करते हैं ऑर्डर के लिए, जितना रो है उसको पहले लिखते हैं। तो रो देखिए क्या गो है, 1, 2 और 3, तो 3 रो है। उसके बाद कहता है जितना रो है पहले और उसके बाद गुना का चिन्ह देता है, तो गुना का चिन्ह दे दिए। और उसके बाद कहता है कॉलम की संख्या गिनती कीजिए। तो कॉलम की संख्या क्या है, तो देखिए था 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम और ये 4 कॉलम है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 गुने 4। तो ऑर्डर हमारा कितना हो जाएगा मैट्रिक्स का, दिए गए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 गुने 4। 3 गुने 4 ऑर्डर का हमारा ये क्या है, मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो एक नंबर मेरा हल हो गया। इसी प्रकार से कहता है दूसरा नंबर की द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब क्या, अवयवों की संख्या। हिंदी में देगा कि अवयवों की संख्या कितनी है बताइए। इसमें क्या करेंगे, तो अवयवों की संख्या के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू जो आएगा सो मेरा क्या हो जाएगा, ऑल एलिमेंट्स, इसमें जितना होगा वो यानी कि सारा जो अवयव होगा वो सब आपको दिख जाएगा। तो देखिए तो क्या है, तो यानी कि गुना करेंगे 4 से कितना हो जाएगा, तो 3 गुने 4 लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, तो ऑल एलिमेंट्स कितना आ जाएगा आपका, ऑल एलिमेंट्स 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12। तो सर कैसे निकाले, तो कहता है क्या कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब अवयवों की संख्या, ऐसे भी गिन सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। उससे आसान कि जितना रो जितना कॉलम है उसमें आपस में गुना कीजिए, जो आया सो हमारा एलिमेंट्स हो जाएगा, ऑल एलिमेंट्स जो भी होगा। अब देखिए तीसरा कहता है, तो ये भी मेरा काम खत्म हो गया। तीसरा कहता है क्या, राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24 और A23। तो चलते हैं बारी बारी से इसमें कैसे निकलेगा। तो देखिए इसको मिटाते हैं, ध्यान दीजिए। अब कहता है पहले हमारा A13, क्या कहता है A13, तो A13 क्या है भाई, तो A13 कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, यही बहुत बड़ा चीज है यहाँ समझना। समझ गए तो कुछ नहीं है, नहीं तो बाहर है। तो कहता क्या है कि ये पहला होता है, पहला होता है हमारा रो और दूसरा होता है कॉलम। देखिए कहता क्या है कि A13 का मतलब क्या, पहला रो और तीसरा कॉलम। ठीक है, A13 का मतलब इसको ई पहले है तो कैमा है 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट रो, ये 3 लिखा हुआ है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड कॉलम। ठीक है, तो कहता क्या है कि पहला रो और तीसरा कॉलम। तो ध्यान दीजिए पहला रो ऐसे होगा बाएं से दाएं, तो पहला रो ही हमारा हो गया। और कहता है तीसरा कॉलम, तो तीसरा कॉलम कौन होगा, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, ये और जो दोनों को जहां काट देगा वही हमारा जो होगा A13 होगा। तो A13 में हमें क्या होगा, तो दोनों को कौन काट रहा है, देखिए तो यही ना काट रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा A13 19 हो जाएगा। फिर से समझिए, अगर आपसे पूछेगा
कि बताइए A11 का मतलब क्या होता है। तो मतलब कि ये हो गया पहला रो, ये हो गया पहला रो, ये पहला कॉलम। ध्यान दीजिएगा, ये पहला रो और ये पहला कॉलम। मतलब सर अगर A11 है तो मतलब कि पहला रो और पहला कॉलम, तो सही है। A12 रहता तो पहला रो दूसरा कॉलम, अगर A12 रहता तो पहला रो और ये दूसरा कॉलम। अगर मान लीजिए कि A13 होता तो पहला रो और तीसरा कॉलम, A14 होता तो पहला रो और चौथा कॉलम होता। इस प्रकार से हम आगे पढ़ेंगे। अब कहता है क्या, तो फिर कहता है कि सर ऐसा अगर देता A21 तो मतलब क्या होता, तो दूसरा रो और पहला कॉलम। अगर कहता है A22 तो दूसरा रो दूसरा कॉलम, मतलब फर्स्ट वाला रो होगा और सेकंड वाला मेरा कॉलम होगा। अब कहता है कि मान लीजिए कि A23 तो मतलब क्या, तो दूसरा रो तीसरा कॉलम। आगे समझिए, A31 मतलब तीसरा रो पहला कॉलम, A32 मतलब तीसरा रो और दूसरा कॉलम, A33 मतलब तीसरा रो और तीसरा कॉलम। तब ये समझ गए होंगे कैसे पकड़ते हैं A11, A12, A22, A23, A31, मतलब कि कुछ भी देगा तो हम पहचान जाएंगे। ठीक है, हमको नहीं लगता है कि आपको इसमें अब कभी दिक्कत होगा, शायद कभी नहीं दिक्कत हो पाए, लेकिन ध्यान दीजिए। अब देखते हैं कैसे बनेगा। तो अब ये समझ गया तो कहिए सर छोड़ दीजिए, ये सब बना देंगे। तो ये कब देगा, जब एक मैट्रिक्स देगा तब देगा। ये इसको मिटा देते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब ये तो हमारा हो गया। ये कहता है A21, A21 क्या होगा, तो A21 का मतलब सर दूसरा रो और पहला कॉलम। तो दूसरा रो कहाँ है, देखिए, तो दूसरा रो ये है, तो दूसरा रो यहीं से जाएंगे, तो दूसरा रो यहाँ पे, और इसकी पहले वाला काम छोड़ देंगे, इसको नहीं करेंगे। अब दूसरा रो और कहता है पहला कॉलम, तो पहला कॉलम कौन है, देखिए तो पहला कॉलम ये है, तो ये है, तो माने की कट रहा है, ये तो पहले वाला है। दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरा रो और पहला कॉलम जहां कटेगा आपस में वही हमारा आंसर होगा। तो दूसरा रो हमारा ये हुआ, और पहला दूसरा रो यहाँ पे या पहला कॉलम यहाँ पे, तो कट कौन रहा है, ये कट रहा है 35। तो हमारा क्या हो जाएगा, A21 में 35। अब ध्यान दीजिए कि सर ये भी तो हो गया। तो आते हैं A33 पे। A33 कहने का मतलब क्या, तो सर तीसरा रो और तीसरा कॉलम। तो तीसरा रो और तीसरा कॉलम का मतलब क्या, तो तीसरा रो यही ना होगा, तीसरा रो और तीसरा कॉलम। देखिए तीसरा रो यहाँ से यहाँ तक, और तीसरा कॉलम मतलब कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तीसरा रो और तीसरा कॉलम कहाँ रहा है, यहाँ पे, तो कट कहाँ रहा है, -5 पे। तो हमारा क्या हो जाएगा, A33 कितना हो जाएगा, -5। अब आइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसके बाद आते हैं A24 में। A24 करने का मतलब, तो सर दूसरा रो और चौथा कॉलम। तो दूसरा रो कहाँ है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा रो तो ये है, और चौथा कॉलम मतलब पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम। तो ये दूसरा रो और चौथा कॉलम, तो दूसरा रो तो आ जाएगा, और चौथा कॉलम तो किस पर आ रहा है, 12 पर कट रहा है हमारा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर 12 हो जाएगा, यानी कि 12 हो जाएगा। अब कहता है कि सर इसका क्या होगा, तो जो इस सब का हुआ वैसा इसका भी होगा, इसमें आश्चर्य की बात तो है नहीं। तो देखिए A23 मतलब दूसरा रो और तीसरा कॉलम। तो दूसरा रो कौन है, ध्यान दीजिए, दूसरा रो यही ना है और तीसरा कॉलम यही ना है, तो कौन कट रहा है, 5/2 कट रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या इसका A23 का, ध्यान दीजिए, A23 का क्या हो जाएगा, तो सर A23 मतलब दूसरा रो और तीसरा कॉलम, तो कट के कितना आ रहा है किस पर, तो 5/2 हमारा यहाँ आ रहा है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का तीनों सॉल्यूशन। इसमें थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, और इसको मस्ट जरूरी समझिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो को भगा के मत देखिएगा, अगर लगे कि फिर से समझना आता वीडियो बैक करके चले जाइए, या लगता है कि फिर से नहीं समझ में आता, हमसे आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो ये समझ गए कि पहला रो तीसरा कॉलम, अगर A11 होता तो पहला रो पहला कॉलम, A12 होता तो पहला रो दूसरा कॉलम। अगर मान लीजिए यहाँ पे होता A45
तो मतलब चौथा रो पांचवा कॉलम। अब मान लीजिए यहाँ पर आता m इंटू n, तब m रो n कॉलम, मतलब क्या कुछ भी हो सकता है सर, हम बता देंगे। इसमें तनिक भी दिक्कत नहीं लगता है कि आपको ऐसा कुछ हो सकता है कि आप ना बताइए, हमको नहीं लगता है कि आप ना बता पाइएगा। मतलब क्या सर, तक क्लियर है मेरा? यहाँ तक में कोई डाउट हमको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लिखिए, हम बताते हैं, आगे चलते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, ऐसा कोई मैट्रिक्स है जिसके पास 24 अवयव है, 24 गो अवयव है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, मतलब उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, कितना होगा। इट कहता है कैन हैव, यानी कि व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। तो इसका अलग कर लेंगे, उसका अलग कर लेंगे, क्योंकि दो टाइम मेरा क्वेश्चन पूछ चुका है। तो देखिए पहले कहता है कि जब इस प्रकार से क्वेश्चन दे तो आपको डरने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। देखिए लैंग्वेज ही हमारा क्वेश्चन है और लैंग्वेज ही मेरा आंसर हो जाएगा। तो कहता है कि 24 एलिमेंट्स जब कहे ना, तो आप कुछ नहीं कीजिए, वो जो है कितना कितना से कटेगा ध्यान दीजिएगा। तो हम हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हिंदी में लिखेंगे हल, इंग्लिश में सॉल्यूशन। 24 जो है 24 गुने 1 24 हो सकता है ना, 1 गुने 24 हो सकता है। उसके बाद देखिए 12 गुने 2 या 2 गुने 12 24 आ रहा है, या कहेंगे देखिएगा तो 3 गुने 8 या 8 गुने 3 वो भी आ रहा है 24। या देखिएगा 6 गुने 4 या 4 गुने 6। अब लगता है कि आपको कोई से कटने वाला है क्या? अब इसका फैक्टर किए 24 का, देखिएगा 24 का फैक्टर कीजिएगा, अगर नहीं आता था सीख लीजिएगा। 2 से कीजिएगा तो 12 मरतबे, 2 से कीजिएगा तो 6 मरतबे, 2 से कीजिएगा तो 3 मरतबे, 3 से कीजिएगा तो 1 मरतबे। ध्यान दीजिए, देखिएगा तो 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब क्या यहाँ पे केवल हम लोग एक तरफ से 4 को आया, 4 का 2 गुना 8। अब देखिए 24 में 1 से 24, चाहे 1 में 24 की 24 आ गया, 12 में 2 से तैयो 24, 24 में 12 में 2 से 12 में तैयो 24 आएगा। मतलब इतना प्रकार से हमारा ऑर्डर आएगा, कितना प्रकार से पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। तो सर कभी ऐसा मैट्रिक्स होगा कि 24 गुने 1 मतलब 24 रो और एक कॉलम का मैट्रिक्स होगा, कभी ऐसा मैट्रिक्स होगा कि एक कॉलम और 24 रो का 24 एक रो और 24 कॉलम का मैट्रिक्स होगा, कभी ऐसा होगा कि सर 12 रो और 2 कॉलम का मैट्रिक्स होगा, कभी ऐसा होगा कि 2 रो और 12 कॉलम का मैट्रिक्स होगा। समझ रहे हैं ये? अगर कहता है कि 3 कॉलम का रो होगा और 8 गो कॉलम होगा, 3 गो रो और 8 गो कॉलम का मैट्रिक्स हमारा होगा। फिर कहता है कि 8 रो और 3 कॉलम का हमारा वो मैट्रिक्स होगा, मतलब कि ऐसा ऑर्डर हो रहा है, हमको प्राप्त हो रहा है। 6 गुने 4 ऑर्डर का है मैट्रिक्स, या 4 गुने 6 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। मतलब क्या कि सर थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े हैं कि A23 वैसी नहीं है, A64 है। मतलब क्या कि 6 छठा रो और चौथा कॉलम उसी प्रकार से दर्शाता है कि आपको इस प्रकार से देखिए कहेगा टोटल एलिमेंट 6 चौका 24 आ रहा है ना, यही पर आधारित है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसी पर है। फिलहाल आप इसको फिर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन कहेगा तो आपको एलिमेंट कितना दिया हुआ है और तब कहे ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर के लिए आप उसका फैक्टर करके दुगुना कर दिएगा तो ये होता है। फैक्टर ऐसे कीजिए और उसको दुगुना कीजिए, इसमें गुना कीजिए 1 से तो 24 और 24 में 1 से 1, इसमें 2 से, इसमें 4 से, इसमें 6 से 8 से, इसमें तो 24 से कर भी कीजिएगा। मतलब कि आप किसी भी प्रकार से कीजिएगा आपका आंसर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो लिखिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। और देखिए इसमें जो है ये तो हो गया, उसके बाद कहता है यहाँ तक तो हम लोग कर लिए। अब कहता है व्हाट इफ, अगर यह हैज 13 एलिमेंट्स, मतलब इट हैज 13 एलिमेंट्स अगर एक्स्ट्रा दे रहा है तब क्या होगा। तो ये हो गया हमारा अलग काम खत्म हो चुका है, इसका आंसर इसी में इसका है, तो बस वही करना है
13 का फैक्टर निकालना है तो देखिएगा तो क्या हो जाएगा 1 गुने 13 या 13 गुने 1, यही ना हमारा होगा। तो आप इसको न लिखिएगा तो ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए।